हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस रीग एग्जाम के लिए केवल कल का दिन शेष रह गया है। परसों आपका पेपर है साथियों। तो आइए आज हम लोग देखेंगे विवेक सर द्वारा जो साथियों संगम मॉडल पेपर लॉन्च किए गए उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 14। इससे पहले साथियों हमने 13 मॉडल पेपर करा दिए हैं। अगर आप लोगों ने यह 13 मॉडल पेपर नहीं किए हैं तो इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे प्रैक्टिस सेट की लिंक मिल जाएगी। फटाक से देख लीजिएगा। अभी तक अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस दबा लें ताकि आपको उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती से पल पल की खबर मिले, या फिर जिस किसी का भी 24-25 को है, 30-31 को है, उन सभी को 23 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का सबसे पहले एनालाइज मिलेगा। तो आप सब लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। घोल के पी जाना है इन सारे मॉडल पेपर को, तो अंत तक इस प्रैक्टिस सेट को देखना है। आइए हम स्टार्ट करते हैं, आगाज करते हैं आज के 14वें मॉडल पेपर का। एक और बचा हुआ है, कल सुबह उसको आपको करा देंगे। पहला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत संविधान के 42वें संशोधन द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत में जोड़ा गया था? तो पहले का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी से। आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न दोस्तों कह रहा है, क्या कह रहा है दूसरा प्रश्न देखिएगा, विश्व हेपेटाइटिस दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो दूसरे का राइट आंसर होगा 28 जुलाई को। देखते चलिएगा साथियों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। जरा तीसरे प्रश्न को देखिएगा, मधुमक्खी के जहर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तीसरे का राइट आंसर होगा फार्मिक एसिड। भैया फार्मिक अम्ल पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। फार्मिक, मधुमक्खी के जहर में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? चौथे का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। आइए चौथा प्रश्न आपकी, पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है भैया, पांचवा प्रश्न कह रहा है, भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा कहां से ली गई है? पांच का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यूएसआर से। ठीक है भैया, यूएसएसआर से। ठीक है, ऑप्शन डी होगा पांच का राइट आंसर। छठवां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किया गया? साथियों उसका राइट आंसर होगा छह का ऑप्शन बी, बिंग। कौन सा है भैया? विंग किया गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। छह का ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए सातवां प्रश्न हम लोग देखेंगे। कह रहा है सातवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निम्न में से किस राज्य में प्रसिद्ध नवकलेवर त्योहार मनाया जाता है? तो सात का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उड़ीसा में। वर्तमान में समवर्ती सूची में कितने विषय शामिल हैं? आठ का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 52 विषय शामिल हैं। देखते चलिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों चल रहे हैं। मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? नौ का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विराटनगर। ठीक है भैया, ऑप्शन बी हो जाएगा नौ का राइट आंसर। आइए 10वां प्रश्न देखिएगा, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? 10 का राइट आंसर होगा डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है भैया, आइए 11वां प्रश्न देखिएगा, हेड कांस्टेबल और सहायक उपनिरीक्षक के बीच संघर्ष के मामले में आप घटना की रिपोर्ट किसे करेंगे? तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अवर निरीक्षक को। किसको भैया? अवर निरीक्षक को। ठीक है, ऑप्शन बी होगा 11 का राइट आंसर। आइए 12वां प्रश्न कह रहा है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे किस शहर में मिलते हैं? तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, झांसी में। देखते चलिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। 12 का ऑप्शन भी हो जाएगा। 13वां प्रश्न देखिएगा, काकोरी षड्यंत्र कांड किस वर्ष हुआ था? 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्ष 1925 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, भारत ने वर्ष 2024-25 के लिए यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए किसे नामांकित किया है? तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मराठा सैन्य परिदृश्य को। देखते चलिए दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको घोल के पीना है हर एक प्रश्न को। अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी 1988 की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जिले में की गई? 15 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, अयोध्या फैजाबाद में। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश मार्केट खोलने का निर्णय लिया है? साथियों इसका राइट आंसर होगा मुरादाबाद। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा क्या कह रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 0 से 6 वर्ष की आयु के बीच बाल लिंगानुपात है कितना? 902 है। आइए अगला प्रश्न देखिए, किस अनुच्छेद में बच्चों के स्वास्थ्य और उनके शारीरिक विकास के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश होता है? 18 का हो जाएगा ऑप्शन सी,
41, ठीक है। 18 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। आइए, भारत में सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड, ठीक है भैया, असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो का परीक्षण स्मार्ट किस राज्य में किया? 19 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए, उड़ीसा में, ठीक है। देखते चलिए, आइए 19 हो गया, ऑप्शन ए। 20वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से ग्राम पंचायतों के गठन से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? ग्राम पंचायतों के गठन से साथियों आर्टिकल 40 देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। आइए, भारत और थाईलैंड के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? 21 का राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी, थाईलैंड में। आइए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अभियान चलाया जाता है, चलाता है कौन? बताइए। 22 का ऑप्शन ए, संपूर्ण विश्व में मानवाधिकार के लिए, मानवाधिकारों के लिए, ठीक है, ऑप्शन ए होगा 22 का राइट आंसर। आइए जरा 23वां प्रश्न देखेंगे हम लोग। 23वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कौशल सतरंग योजना 2024 के अंतर्गत कितने लोगों को प्रशिक्षित किए जाएंगे? तो 23 का राइट आंसर होगा भैया, ऑप्शन ए, 2.37 लाख, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस देश ने चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब प्राप्त किया? 24 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, सिंगापुर ने, ठीक है। आइए 25वां प्रश्न देखिए दोस्तों, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? 25 द राइट आंसर, ऑप्शन बी, दामोदर नदी को, ठीक है। बंगाल का शोक कहा जाता है, 25 बताइए, ऑप्शन बी। किसको कहा जाता है इसका आप लोग बताइएगा जरा आंसर 25 का। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई? 26 का राइट आंसर, ऑप्शन सी होगा, 1985 ईस्वी में। अगला देखिए, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी और मुद्रा क्या है? बताइए जल्दी से। 27, प्रेटोरिया और रैंड, ऑप्शन डी होगा 27 का। 28 देखिए, किस राज्य में पोइला वैसाख को राज्य स्थापना दिवस घोषित करने का प्रस्ताव दिया? ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल ने। 28 का बी होगा। 29 देखिए, भारत की आजादी के पूर्व नोटबंदी निम्न में से किस वर्ष हुई थी? 29, ऑप्शन डी, 1946 में, ठीक है। आइए 30 देखिएगा, भारत में विकसित स्पेक्ट्रोस्कोपिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ नेबुलर गैस उपकरण किस देश के निर्यात लिया जाएगा? 30 बताइए, ऑप्शन डी, चाइना से, चीन से। 31वां प्रश्न देखिए दोस्तों, हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने किस कार्यक्रम का आयोजन किया? बताइए। 31, ऑप्शन बी, सौस्त्रोत्तम 2024, ठीक है। आइए, एक वैज्ञानिक एक उत्पाद योजना किसके द्वारा शुरू की जाएगी? 32, ऑप्शन ए, ICAR के द्वारा। अगला प्रश्न कह रहा है, सोशल मीडिया वीडियो और लिखित पाठ के माध्यम से सामग्री हमें सूचना प्रसारित करने की अनुमति देती है, किसके माध्यम से? बताइए। 33, प्रकाशित करने के माध्यम से, ठीक है, पब्लिशिंग के माध्यम से। आइए 34 देखिए, वर्तमान परिवेशीय परिस्थितियों के में जल के बाष्पीकरण द्वारा प्राप्त न्यूनतम तापमान का नाम क्या है? 34 बताइए, ऑप्शन सी, गीले बल्ब तापमान। आइए, लिंकन इन द वार्डो पुस्तक के लेखक कौन है? 35 बताइए, ऑप्शन बी, जॉर्ज सैंडर्स। 36वां प्रश्न देखिएगा दोस्तों, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश कौन सा है? 36, ऑप्शन सी, भारत। दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले भारत उतरा है। अर्जुन पुरस्कार एवं द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? 37 बताइए, ऑप्शन ए, खेल विभाग, मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। ऑप्शन ए होगा 37 का राइट आंसर, ठीक है भैया। 38 देखिए, आइए, किसी भी अंतरराज्यीय खरीद पर लगाने वाले कर को क्या कहते हैं? 38, ऑप्शन ए, IGST। साथियों, यहाँ 38 प्रश्न 14वें मॉडल पेपर के समाप्त होते हैं। वीडियो रोकिए, जल्दी से 38 प्रश्नों का टारगेट लिखिए, आज आपका कितना सही हुआ। हिंदी की ओर हम लोग बढ़ेंगे, आप सभी लोग जल्दी से क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें। प्राक्थन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? देखिए, उपसर्ग शब्दांश के पहले और प्रत्यय शब्दांश के बाद जुड़ते हैं। प्राक्थन शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा दोस्तों? 39 का ऑप्शन डी हो जाएगा, प्राक।
निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है? 40 द राइट आंसर ऑप्शन ए सरल का क्लिष्ट। ठीक है, आइए 41 देखिए। अमेजन दुनिया की सबसे लंबी नदी है, वाक्य में संज्ञा का प्रकार बताइए। 41 ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, अमेजन किसी व्यक्ति का नाम है। ठीक है भैया। पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है? 42 बताइए। सी वाला नहीं है, पहाड़ पर्वत पुस्तक ये गलत है। ठीक है, बाकी आग अग्नि अनल सही है, नारी महिला औरत सही है, पाठशाला विद्यालय स्कूल ये सब सही है। ठीक है भैया। पहाड़ का पर्वत तो होता लेकिन पुस्तक कहाँ होता। दिए गए शब्द युग्म को सही अर्थभेद का चयन कीजिए। उपल और उपला बताइए। 43 ऑप्शन ए उपल मीन्स पत्थर, उपला मीन्स कंडी। ठीक है भैया। आइए दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसका मूल्य ना लगाया जा सके, उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए अमूल्य। जो कोशिश करते हैं वे कामयाब ही होते हैं, इस वाक्य में सर्वनाम का प्रकार बताइए। 45 ऑप्शन बी संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है भैया। स्वागत शब्द में कौन सी संधि होगी? 46 ऑप्शन सी यण संधि। माताजी बाजार से आ गईं, वाक्य में क्रिया का प्रकार बताइए। 47 द राइट आंसर ऑप्शन डी संयुक्त क्रिया। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द तद्भव है? बताइए। 48 ऑप्शन सी गेह क्या है? तद्भव है, बाकी सब तत्सम है। हाय उनके पुत्र पुत्री दोनों चल बसे, कौन सा वाक्य होगा? हाय ये वाला किसका चिन्ह है? हाय के बाद जो लगा है 49 ऑप्शन डी विस्मयवाचक। नवीन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय शब्दांश के बाद में लगेगा। ऑप्शन ए ईन प्रत्यय। अगला प्रश्न देखिए। सोहन के घर में बहुत घी है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? 51 ऑप्शन सी परिमाणवाचक। 52 देखिए। आइए माँ अपने बच्चों के लिए दूध लेकर आई, प्रस्तुत वाक्य में कौन सा कारक है? 52 बताइए। ऑप्शन सी संप्रदान कारक। ठीक है भैया। जयचंद होना मुहावरे का अर्थ है, बताइए। 53 ऑप्शन डी गद्दार होना। प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? चौवन इज द राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बहुव्रीहि समास का। ठीक है भैया, देखते चलिए। चौवन ऑप्शन ए होगा। 55 देखिए। आइए 55वां प्रश्न बताइए। इनमें से बोलिए जल्दी। 55 बताइए। इनमें से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? 55 ऑप्शन डी धूप में चला नहीं जाता। 56 देखिए। दिए गए वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है? सुनील तुम आज फिर से देर आए हो। 56 ऑप्शन ए अल्प विराम। सुनील तुम आज यहां लगना चाहिए था अल्प विराम। 56 हो गया ना। 57 देखिए। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी किस में लिखी हुई है? भातृगण में। ठीक है, ऑप्शन ए होगा 57। 58 देखिए। तारे आकाश में चमक रहे हैं, खईस वाक्य में आकाश में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? 58 ऑप्शन डी स्थानवाचक। पता है ना आकाश में। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करें। 59 ऑप्शन सी बरसात में मेढक गुर्राते हैं। ठीक है भैया। सी वाला क्या है? बरसात। सी होगा गलत, अशुद्ध वाक्य। 60 देखिए। बैन सुन्या जबते मधुर तबते सुनतना बैन पद में अलंकार कौन सा है? 60 बताइए। ऑप्शन सी विरोधाभास। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? बताइए। 61 ऑप्शन बी पुल्लिंग है विकास, बाकी शब्द स्त्रीलिंग है। उन्नति स्त्रीलिंग होगा, वृद्धि स्त्रीलिंग होगा, प्रगति स्त्रीलिंग होगा। 62 देखिए। हम लाल किला घूमने गए थे, इस वाक्य का उदाहरण है कौन सा? बताइए। हम लाल किला घूमने गए थे। 62 ऑप्शन ए पूर्ण भूतकाल। रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं? 63 अनुभाव। ठीक है भैया। आइए भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है कहाँ से? 64 ऑप्शन बी मगधी अपभ्रंश से। ठीक है भैया। आइए हो गया ना। अगला प्रश्न देखिए। आइए 65 देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। 65 देखिएगा। आइए प्रश्न में अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं, एक अर्थ के साथ ही लिखा गया है, दूसरा अर्थ बताइए।
प्रमत्त स्वेच्छाचारी 65, ऑप्शन ए। उन्मत्त, ठीक है भैया। आइए, जिह्वा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रभाव को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? 66, ऑप्शन डी, वर्तस्य, ठीक है भैया। ऑप्शन डी कहा जाता है 66 का। 67 देखिए, आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा किस वचन का प्रयोग होता है? ऑप्शन सी, बहुवचन का प्रयोग, ठीक है। आइए, निर्मल अतिमम में सदा उठता यह उद्गार है, सुगति सवर्ग अपवर्ग का गुरु प्रसाद ही द्वार है। इसमें बताइए कौन सा छंद है? ऑप्शन डी, उल्लाह, उल्लाला, उल्लाला छंद होगा भैया, डी होगा। 69 देखिए, आवारा मसीहा इनमें से किसकी जीवन पर केंद्रित कृति है? आवारा मसीहा इनमें से किसके जीवन पर केंद्रित कृति है? 69, ऑप्शन डी, शरत चंद्र के जीवन पर। आइए, त्रिधारा नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? 70, ऑप्शन सी हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। ये साथियों आपकी स्क्रीन पर गद्यांश है, ठीक है भैया। 5 प्रश्न गद्यांश के पूछे जाते हैं, पढ़ के बता रहा हूँ, जल्दी से सुनते रहिएगा। एवरेस्ट की तरफ से गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का बड़ा प्लूप देखा जो पर्वत शिखर पर फैल रहा था, एक ध्वज सा लग रहा था। मुझे बताया गया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता था, क्योंकि तेज हवा के सूखा बर्फ या इसके लंबे भी हो सकता था। शिखर पर जाने के प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिणी पूर्वी पहाड़ पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था, विशेषकर खराब मौसम में। यह मुझे, देखिए एक सेकंड रुकिएगा दोस्तों, यह मुझे कह रहा है, देखिए यह मुझे कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। जब हम 26वीं मृत्यु का दुखद समाचार मिला, सुखू हिमशिखर पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते बाईं तरफ सीधी पहाड़ी धंसती आई थी। 16 सिरपा कुलियों के दल में एक ही बहुत मृत्यु हो गई और 4 पायलट घायल हो गए थे। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरे पर छाए अवसाद को देखकर हमारे नेता कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को भी और कभी कभी मृत्यु को भी व्यक्ति को सहज भाव से स्वीकार कर लेना चाहिए। ठीक है भैया, तो ये रहा आज का गद्यांश। देखिएगा, गद्यांश तो ठीक है यार, ये थोड़ी पूछेगा पेपर में, मैंने तो पढ़ दिया। जो गद्यांश पूछेगा उसको आपको ढंग से पढ़ना है, मैंने तो पढ़ दिया, मुझे आंसर पता है, ठीक है भैया। लेकिन आपको गद्यांश को एग्जाम में ढंग से पढ़ना है, तब उसके आंसर छांट पाएंगे। पर्वत शिखर पर बर्फ के प्लूम बनने का मुख्य कारण था क्या? 71, ऑप्शन बी, अत्यधिक तीव्र हवाओं का चलना, ठीक है भैया। 71। 72 देखिए, बर्फ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा? 72 का ऑप्शन बी हो जाएगा, सेल नहीं है, ठीक है। कर्नल खुल्लर के अनुसार एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के दौरान क्या? बोलिए। 73 का ऑप्शन बी, मृत्यु हो जाना एक सामान्य बात है, ठीक है भैया। 73 भी हो गया, 72 भी बी था। आइए 74 देखिए, खराब मौसम में किस चुनौती का सामना करना पड़ता था? 74, ऑप्शन सी, तूफानों का। 75 देखिए, आकर्षक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय हैं कौन से? 75, ऑप्शन डी, आकर्षण व इत, ठीक है। मूल शब्द क्या होगा? आकर्षण प्लस इत। इत क्या है? इत साथियों प्रत्यय लगा हुआ है। तो साथियों यहाँ 14वां मॉडल पेपर समाप्त हो गया है। देखिए ना, रात 11 बजे हम आप लोगों के लिए लगे हुए हैं। आप सब लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक रह गया है 15वां, कल करा देंगे साथियों, आपसे जो वादा किए थे 5 दिन में समाप्त करा देंगे 15 मॉडल पेपर, जो कि मैंने पूरा करके दिखा दिया। काम आपका है पढ़ना लिखना, ठीक है। जय हिंद, फिर मिलते हैं अगली क्लास में सुबह। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार, शुभ रात्रि। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।